नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेटर से भी तेज गुणा हम चुटकियों में किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2 अंकों की गुणा हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले अंक लेते हैं 32 और 25। इनका हम गुणा किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। ये हमको हल करना है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत छोटी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि अभी आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में उसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये चीजें हमारे मुंह जबानी हमारी उंगलियों पे रट जाएंगी। इसमें हमको बस 3 स्टेप हमको याद रखने हैं। पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये दोस्तों तीसरा स्टेप। इसमें हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 1 टाइम 1 डिजिट। वन टाइम 1 डिजिट। एक बार में हम सिर्फ एक ही अंक यूज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हम जब करेंगे तो पहला स्टेप हम यहां से शुरू करेंगे। 5 दूनी 10, 10 का बिंदी। हमारे हाथ में भी कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। अब उसके बाद में कैंची का गुणा हमको करना है, ठीक है ना। कैंची का हमको गुणा करना है, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 15 3 दूनी 6 और 1 हमारे हाथ में बचा था, तो कितना हो गया दोस्तों? 15 और 6 21, 21 और 1 22, ठीक है। 1 टाइम 1 डिजिट। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अभी हमारे हाथ में कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। अब हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप पे इस अंक का हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9 और हाथ में कितना था दोस्तों? हमारे हाथ में हमारा था 2, तो 9 9 और 2 कितना होता है दोस्तों? 11, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों। जब आप लोग 1 या 2 बार जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दोस्तों हम एक और लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? पहली संख्या से हम गुणा करेंगे। 9 पंजे 45। हाथ में हमारे कितना बचा? 4 बचा। तो अब हम करेंगे कैंची का गुणा, ठीक है। इस संख्या का इस संख्या से और इस संख्या का इस संख्या से, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15। इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 5 13 13 और 4 17। हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 हासिल लगा था वो 3, ठीक है ना। तो 1 टाइम 1 डिजिट। एक बार में हम 1 डिजिट को लेंगे तो यहां पर हम कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब हाथ में हमारे कितना बचा दोस्तों? 3 बचा हमारे हाथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या यहाँ पर सबसे लास्ट वाले स्टेप पे लास्ट वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और हाथ में दोस्तों कितना बचा था? 3 बचा था। तो 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना होता है दोस्तों? 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और लेते हैं सवाल। आप कोई भी अंक ले सकते हैं और करने का प्रयास करिएगा। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पहले अंक से हम गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 6 48, 48 का 8 हमको हमारे हाथ में कितना बचा? 4 बचा। अब हम क्या करेंगे? कैंची का गुणा करेंगे। तो 8 तिया 24 और 2 2 6 12, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 4 और 4 8 और 2 10,
एक हाथ से लगा, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, हाथ में बचा हमारे 4 अभी भी, ठीक है ना, 4 बचा, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जब इन चीजों को आप सीख जाएंगे उसके बाद में आपको इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज की उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, अपना और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लेते हैं 48 और यहां पर लेते हैं हम 49। इनका जब हम गुणा करेंगे तो पहले हम पहली संख्या का पहली संख्या से हम गुणा करेंगे, तो 8 9 72 या फिर 9 8 72, ठीक है। हमारे हाथ में कितना बचा, 7 बचा। उसके बाद कैंची का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, उसके बाद में 8 चौक 32, इनको हम जोड़ लेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 7 15। एक हासिल बचता है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो हम एक बार में एक ही अंक लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हाथ में बचा है हमारे 7। अब हम 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों सीखेंगे 3 अंकों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं। तीन अंकों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहां पर ये चीज देखेंगे, पहली संख्या का हम पहली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम पहले कुछ अंक लिख देते हैं, 3 2 5 6 7 6, ठीक है ना। इस तरीके से ये गुणा हम किस तरीके से करेंगे, सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। अगर वैसे हम करेंगे तो पहले हमें 6 का हम करना पड़ेगा, फिर 7 का, उसके बाद में फिर 6 का। इस तरीके से 3 और 1 4 लाइनों में जाके इन सवालों को हम हल करते हैं। और इस तरीके से जब हम करते हैं तो सिर्फ एक लाइन में हम पूरे गुणा को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन का हो जाएगा, उसके बाद में हमको कैंची का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, लेकिन जब हम एक बार इसको करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे फिर हमको ये लेंथी नहीं लगेगा। ये इस तरीके से हमको याद रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब हम काफी बार प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद में हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन बस इतना जरूर आपको करना है कि वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या का पहली संख्या से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें दे रखा है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये वाला चौथा है स्टेप, और ये पांचवा स्टेप है, ठीक है। तो 5 छक 30, 30 की बिंदी। हमको यहां पर हाथ में कितना मिला, 3 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों हमें कि इस संख्या का इस संख्या से और इस संख्या का इस संख्या से हमको गुणा करना है, ठीक है, जैसा कि यहां पर दे रखा है। तो 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है दोस्तों। 50 हुआ, 50 का हमने फिर से यहाँ पर बिंदी कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कितना हाथ में बचा, 5 हमारे हाथ में यहाँ पे बचा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हमारा क्या कहेगा कि 3 का 6 से और 6 का 5 से, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक बीच में भी दे रखा है, उसके बाद में इसका और इससे हमें करना है, करते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 का सबसे पहले हम 3 में करेंगे, तो 6 3 18, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद में 6 का 5 में करेंगे हम तो 6 पंजे 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद में 7 का 2 से करेंगे हम तो 7 दूनी 14, इनको जोड़ लेंगे हम, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 1 हासिल। उसके बाद 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, 67 हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर 67 का 7, उसके बाद में हमारे हाथ में कितना बचा दोस्तों, 6 हमारे हाथ में बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 7 का 3 से करेंगे। देखिएगा हमको चौथे स्टेप में क्या दे रहा है यहाँ पे कि 7 का 3 से करना है और 6 का 2 से करना है। तो 7 तिया 21 और 6 दूनी 12, इनको हम जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना होता है दोस्तों, 9 होगा। और यहाँ पर 2 और 1 3, तो 39 का 9 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब कितना होगा, अब हमारे हाथ में कितना बचता है दोस्तों, 3 बचेगा, 3 बचेगा हमारे हाथ में। अब देखिए 5वां लास्ट स्टेप जो है वो लास्ट संख्या से हमको गुणा करना है। तो 6 तिया 18, 18 और 3 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। तो देखिए दोस्तों एक ही लाइन में ये हमारा गुणा हो गया, और कितनी जल्दी हो गया। अभी जब हम इन चीजों को अपने हाथ पर जब रट लेंगे ना, तो हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो बस आपको समझाने के लिए है बस। आगे हम और भी सवाल लिखते हैं दोस्तों। इसको करिएगा दोस्तों। तो हमको क्या करना है, पहली संख्या से हमको गुणा करना है। 5 छक 30 हो जाएगा, हमको हाथ में मिला 3। उसके बाद क्या करना है, कैंची का गुणा करना है हमको दूसरे स्टेप में, आप देखिएगा। तो 5 25 और 9 6 54, इनको हम जोड़ लेंगे दोस्तों। 5 और 4 9, 9 और 3 12, हाथ से लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 1 टाइम 1 डिजिट लिखना है हमको। तो यहाँ पर 82 का यहाँ पर आ जाएगा 2, हाथ में हमारे कितना बचा दोस्तों, हाथ में बचा हमारे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम तीसरे स्टेप पर देखिएगा, ध्यान देंगे हम। तो 5 का गुणा करेंगे हम 7 में, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा यहाँ पर। और 8 का हम 6 में करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बीच में 5 9 पंजे 45, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे। तो 8 5 13, 13 और 8 13 और 8 कितना होगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 21 और 5 26 हो जाएगा, 2 हासिल। और 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 1 टाइम 1 डिजिट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 136 का 6 हो जाएगा, हाथ में बचा हमारे सिर्फ 13 बचा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चौथे स्टेप पर ध्यान देंगे। तो चौथा स्टेप क्या करेगा कि 9 का 7 में हमको गुणा करना है, तो 9 7 63 हो जाएगा। और 8 का 5 में करना है, 8 पंजे 40 हो जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे। 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 1 हो जाएगा 11। तो 116 का हम यहाँ पर फिर से 6 रख देंगे। अब हमारे हाथ में बचेगा दोस्तों सिर्फ 11 हमारे हाथ में बचा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट का स्टेप है हमारा, क्या है कि 8 का हम 7 में गुणा करेंगे, 8 7 56, और इनको हम जब जोड़ेंगे तो 7 और यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ पर हम पूरा 67 लिख देंगे। ये हमारा आंसर निकल आया सिर्फ एक लाइन में, ठीक है दोस्तों। अब हम ऐसे ही और भी आगे सवाल करेंगे। इसको करेंगे दोस्तों हम, कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप 9 का 5 में या 5 का 9 में करेंगे। तो 5 9 45, 45 का 5 कर देंगे, यहां पर कितना बचेगा दोस्तों, हाथ में 4 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे हम। तो 8 पंजे 40 और 6 9 54, इनको जोड़ लेंगे दोस्तों। 4 और 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम हाथ में तो कुछ नहीं है ना, अब 5 और 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे हाथ में कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, तो 9 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 5 का हम 3 में करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का 9 में करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 8 का 6 में करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे। 9 और 5 14,
14 और 8 कितना होगा दोस्तों 22 हो जाएगा। 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया दोस्तों। अब हमारे हाथ में बचा सिर्फ 9 बचा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने चौथे स्टेप की तरफ चलेंगे हम। तो क्या होना है इसमें कि 2 का 8 में करेंगे, 8 2 16 हो जाएगा, और 3 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 43 का हम 3 कर देंगे, हाथ में हमारे बचेगा कितना, हाथ में बचेगा दोस्तों सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद सबसे लास्ट का स्टेप है, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो 10 को हम पूरा लिख देंगे। देखिए दोस्तों, एक ही लाइन में हमको ये उत्तर मिल गया। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये गुणा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना।